प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज एनटीपीसी और ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक्स का मॉक टेस्ट वन आपके समक्ष रख रहे हैं और प्ले लिस्ट में आपका बैंकिंग हो चुका है। आप लोग जा करके एक बार इकोनॉमिक्स का प्ले लिस्ट ज़रूर देखेंगे। बैंकिंग प्रणाली के तहत में उसमें बताया गया है, तो आज उसी संबंधित हम मॉक टेस्ट 1 आपके समक्ष में करवा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बैंक लघु उद्योगों की सहायता के लिए बनाया गया है? आईडीबीआई, सिडबी, आईएफसीआई, नाबार्ड। तो ऐसा आपको बताया गया होगा कि सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका काम ही है क्या कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम एमएसएमई जितने भी कंपनियां हैं उनको वित्तीय रूप से पोषण देती है, उनको सहायता करती है, वित्तीय रूप से सहायता करती है। सिडबी के बारे में बताया कि सिडबी की जिसकी स्थापना 1990 में किया गया था और जिसका मुख्यालय लखनऊ में है और उसके अभी अध्यक्ष अभी मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। तो उसका काम ही है, सिडबी का काम ही है क्या चीज़ के लिए? यहाँ पर लघु उद्योग की बात हो रही है, तो लघु उद्योग की बात हो रही है तो लघु उद्योग को क्या करने के लिए, वित्तीय रूप से सहायता करने के लिए सिडबी बैंक की स्थापना 1990 में किया गया था। इसका उत्तर होगा 1 का बी, सिडबी। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं कि आईडीबीआई का गठन कब हुआ था? आईडीबीआई का गठन 1964 में, इसका हम देख लेते हैं। जुलाई 1964, जुलाई 1966, जुलाई 1962 और जुलाई 1968। तो आईडीबीआई का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी क्या करता है? छोटे उद्योगों को लोन देता है, वित्तीय सहायता देता है। तो आईडीबीआई क्या करती है कि बड़े उद्योगों को लोन देती है, बड़े उद्योगों को वित्तीय रूप से सहायता करती है आईडीबीआई, जिसकी स्थापना 1964 में किया गया था और जिसका मुख्यालय अब आपका मुंबई में है और जिसके एमडी और सीईओ अभी है राकेश शर्मा है। तो इसका उत्तर होगा दूसरा का ए नंबर, जुलाई 1964। तीसरा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्न में से कौन सा बैंक अपने शुरुआती समय में शाही बैंक, इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? आपको बताया गया था कि इंपीरियल बैंक ही बाद में जाकर के एसबीआई का रूप लिया था। तो इंपीरियल बैंक 1921 में बना था और 3 बैंकों को मिला के बनाया गया था। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ चेन्नई को मिलकर बनाया गया था। वो तीनों बैंक को ही मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था और उसी को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करते हुए 1955 में एसबीआई का दर्जा दिया गया। तो इस इंपीरियल बैंक पुराना नाम था, 1921 में नाम था। अभी वर्तमान में उसी बैंक का नाम कर दिया गया भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई। तो इसका उत्तर होगा कि इंपीरियल बैंक का नामांकन एसबीआई कर दिया गया है। भारत के सभी राष्ट्रीयकृत जो हैं, सरकारी हैं, राष्ट्रीयकृत बैंकों में बचत जमा पर ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो आपको बताया गया कि सभी बैंकों का बैंक है आरबीआई। आरबीआई में ग्राहक का खाता नहीं खुलता। ये सारी बातें बताई जा चुकी है। आपका प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें एक बार कि आपको बताया गया था कि आरबीआई क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो सभी बैंकों के कार्यों पर नियंत्रण रखती है, कंट्रोल करती है। फिर उसका जमा दर, बचत दर, उसका सीआरआर पूरा एसएलआर, रेपो रेट वगैरह जितना भी सब निर्धारण करती है कौन? आरबीआई करती है। आरबीआई का काम ही है क्या कि बैंकों के कार्यों पर क्या करना, कंट्रोल करना काम है। तो यहाँ पर उत्तर क्या है, इसका क्वेश्चन क्या है कि भारत के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में बचत जमा पर कितना ब्याज दर मिलेगा, इसका निर्णय लेती है कौन? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसका ऑप्शन होगा आपको डी नंबर।
पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष 14 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आपको बताया गया था कि 2 चरणों में राष्ट्रीयकृत बैंक का हुआ था। एक हुआ था 1969 में 14 बैंक का, और 1980 में 6 बैंक का हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो 1969 में 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका ऑप्शन होगा सी नंबर 1969। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि नाबार्ड किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र, भारी उद्योग, बैंकिंग क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। नाबार्ड की स्थापना ही किया गया था शिवरामन समिति के द्वारा। नाबार्ड बैंक की स्थापना शिवरामन समिति के द्वारा 1982 में किया गया था। नाबार्ड बैंक का मतलब ही है क्या कि ग्रामीण क्षेत्रों को क्या करना, डेवलप करना, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना ही नाबार्ड का काम है, जिसका शिवरामन समिति के द्वारा सुझाव पर किया गया था सरकार के द्वारा 1982 में 1982 में किया गया था। इसका नंबर होगा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से संबंधित। देखते हैं कि इनमें से कौन औद्योगिक क्षेत्र के लिए वित्त संस्थान नहीं है। यूटीआई, आईसीआईसीआई, नाबार्ड बैंक और एसएफसी बैंक। इसमें तीन बैंक जो हैं से वित्त संस्थान हैं जहां पर उनको लोन वगैरह देने का अधिकार है। जैसे कि आपका हो गया यूटीआई, नाबार्ड बैंक और एसएफसी। ये तीनों का अधिकार है क्या चीज़ का कि देने का है, मतलब लोन देने का अधिकार है, वित्त देने का अधिकार है। परंतु आईसीआईसीआई क्या है, एक बैंक है, एक गैर सरकारी बैंक है जिसकी स्थापना 1994 में किया गया था, 1994 में किया गया था। तो इसका ऑप्शन होगा नाबार्ड। इसका क्या किया गया है कि उसके 20% के लिए किया गया है। अगला है 1 रुपये के कागजी मुद्रा पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो 1 रुपये के मुद्रा पर वित्त सचिव का साइन होता है। बाकी 1 रुपये को छोड़ करके जितने भी नोट हैं, 2 रुपये से लेकर के 2000 जितने भी नोट हैं, सभी पर गवर्नर के साइन होते हैं। 1 रुपये के साइन पर, ये हमेशा क्वेश्चन आता है, 1 रुपये के साइन पर वित्त सचिव का साइन होता है, जिसका ऑप्शन होगा ए नंबर, वित्त सचिव। अगला है कि दशमलव मुद्रा पद्धति कब शुरू की गई थी। 1955 में, 1956 में, 1957 में, 1958 में। तो मुद्रा प्रणाली जो शुरू की गई थी 1 अप्रैल 1957 को शुरू की गई थी। 1 अप्रैल 1957 को शुरू की गई थी। इसी वर्ष क्या किया गया था, 1 रुपये को 100 पैसों में क्या किया गया था, बांटा गया था। 100 पैसों में क्या किया गया था, विभक्त किया गया था। दशमलव प्रणाली मतलब क्या, पॉइंट में इसका क्या गया था, 1 अप्रैल 1957 को किया गया था। इसका उत्तर होगा सी नंबर, 1 अप्रैल 1957 को। बैंक दर एक ऐसी ब्याज दर है, ऑप्शन है, जिस पर जनता वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेते हैं। दूसरा है जिस पर जनता रिजर्व बैंक से उधार लेती है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं, जिस पर वाणिज्यिक बैंक जनता से उधार लेते हैं। तो इसमें बैंक दर का निर्धारण करती है आरबीआई, और बैंक दर पर ही क्या किया जाता है, बैंक दर पर ही आरबीआई के द्वारा कॉमर्शियल बैंक को लोन दिया जाता है। वह डिपेंड करता है कि बैंक दर कितना है, उसी पर क्या किया जाता है, तय किया जाता है कि किस पर लगाया जाता है। यह लगाया जाता है कॉमर्शियल बैंक पर लगाया जाता है, जिसका ऑप्शन होगा सी नंबर, जिस पर वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक मतलब कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से क्या करते हैं, उधार लेते हैं, उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं बैंक दर। इसका ऑप्शन होगा सी नंबर, इसका ऑप्शन होगा सी नंबर, जिसमें कॉमर्शियल बैंक
आरबीआई से ऋण प्राप्त करते हैं, उधार लेते हैं। कि रिजर्व बैंक में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जमा कराए गए न्यूनतम से अधिकतम राशि को क्या कहते हैं? नकद जमा, आरक्षित जमा, अधिक मतलब अधिक आरक्षित। मतलब एक आरबीआई क्या करता है, एक न्यूनतम मार्जिनल रेट तय करके रखता है कि उतना बैंक को देना ही देना है। अगर बैंक ज़्यादा देती है, जमा करती है, तो वैसे को कहते हैं अधिक आरक्षित। अधिक मतलब ज़्यादा, अधिकतम, अधिक के आरक्षित मतलब रिजर्व किया गया है, उस भंडार को कहते हैं अधिक आरक्षित। इसका ऑप्शन होगा 12 मतलब सी नंबर, इसका होगा अधिक आरक्षित। इनमें से कौन चलायमान मुद्रा या हॉट मनी है? कौन है? FIII जो कि विदेशी संस्था है, FDI, ADR, GDR। हॉट मनी उसे कहते हैं कि जहाँ पर संभावना दिखेगी, वहाँ पर संभावना जहाँ दिखेगी वह मुद्रा आकर्षित होकर के वहाँ चली जाती है। अब मुद्रा मतलब आकर्षित मतलब वहाँ पर कंपनी क्या करते हैं, ज़्यादा वहाँ की संख्या में वहाँ पर क्या करने लगते हैं, प्रॉफिट दिखाने के लिए, अपना बाजार में वृद्धि करने के लिए ज़्यादा वहाँ पर आकर्षित होकर के अपने कंपनी को क्या एस्टेब्लिश करते हैं। तो उसे ही क्या कहते हैं, हॉट मनी कहते हैं। FII एक संस्था है, विदेशी की संस्था है। ये भी संस्था क्या करती है कि हॉट मनी के रूप में क्या है, प्रचलित है। तो इसका ऑप्शन होगा कौन? इसका ऑप्शन होगा A, FII। निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग सुधार से जुड़ी हुई है? मतलब बैंक के सुधार के मामले में इस समिति को जोड़ा गया था कि बैंक कैसे काम करे, कैसे ज़्यादा प्रॉफिट का पाए, इसके लिए एक समिति को बनाया गया था। कौन सी समिति है, इसके बारे में पढ़ते हैं। कौन सी समिति जुड़ी हुई थी? LC गुप्ता समिति, नरसिंघम समिति, चक्रवर्ती समिति और केलकर समिति। इसमें नरसिंघम समिति को बैंकिंग संरचना सुधार समिति 1991 में बैंकिंग प्रणाली को क्या करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए ही इसका गठन किया गया था। 1991 में नरसिंघम समिति की क्या की गई, स्थापना की गई थी। बैंकिंग संरचना को क्या करने के लिए, सुधारने के लिए किया गया था। इसका ऑप्शन होगा B नंबर, नरसिंघम समिति, जिसकी 1991 में किया गया था बैंकिंग संरचना सुधार समिति के लिए। कि ई बैंकिंग में ई किसको डिनोट करता है? ई बैंकिंग मतलब ई मतलब क्या हुआ? ई मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक, मतलब ऑनलाइन। ई बैंकिंग का अर्थ हुआ क्या? ई बैंकिंग में ई क्या डिनोट करता है? तो ई डिनोट करता है इलेक्ट्रॉनिक, डिनोट करता है। इसका ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन है आर्थिक, पर्यावरण, इलेक्ट्रॉनिक, विस्तृत। इसका ऑप्शन होगा C नंबर, इलेक्ट्रॉनिक। इनमें से कौन से बाजार में मुद्रा आपूर्ति के आकलन की पद्धति नहीं है? मतलब कौन सी इसमें पद्धति है जिसके द्वारा हम कितना मुद्रा आ रहा है, कितना संख्या में आएगा, इसका हम आकलन नहीं कर सकते हैं। पहला है मुक्त बाजार नीति, ओपन मार्केट सिस्टम, नकद आरक्षी अनुपात, यह एक मुद्रा प्रणाली है। बैंक दर, ये भी क्या है, मुद्रा प्रणाली है। सीमांत आवश्यकता में बदलाव, ये भी क्या है, एक मार्जिनल वैल्यू इसको डिनोट करता है। तो मुक्त बाजार नीति के तहत, ओपन मार्केट के तहत में हम यह नहीं आकलन कर सकते हैं कि कितना मुद्रा आपूर्ति हुई, कितना वृद्धि हुई, क्या हुई, इसके बारे में क्या है। मुक्त बाजार में लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। ऑप्शन नंबर A,
मुक्त बाजार नीति, ओपन मार्केट पॉलिसी, कि भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किस राज्य के लिए कार्य संपादन नहीं करता है? नागालैंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम। यह सभी राज्यों में करता है एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर में नहीं करता था। पहले नहीं करता था क्योंकि आरबीआई और जम्मू कश्मीर के बीच समझौता नहीं हुआ था। यह एक जम्मू कश्मीर एक भारत का अंग जरूर था, परंतु वह उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ था, परंतु 2019 में उसको मर्ज करके उसको मिला लिया गया है। एक अभी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उसको मान्यता दे दिया गया है। मतलब वहाँ पर रिजर्व बैंक का भी क्या हो गया, वहाँ पर कंट्रोलिंग स्टार्ट हो गया। पहले नहीं था। पहले एक ऐसा राज्य था, एक ऐसा राज्य जम्मू कश्मीर था जहाँ पर जम्मू कश्मीर का कंट्रोलिंग नहीं था। तो इसका ऑप्शन होगा बी नंबर। अब ये नहीं, इसका अब ये नहीं होगा क्योंकि इसका अब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको मान्यता प्राप्त हो गई है। अब विशेष राज्य का दर्जा इसको नहीं है। अगला देखते हैं कि निम्न में से कौन सा भारत में मुद्रा आपूर्ति के बारे में सही है? भारत में मुद्रा आपूर्ति के बारे में सही है। पहला, जनता के पास स्थित मुद्रा विनिमय योग्य नहीं है। ये तो गलत है। एक्सचेंज तो कर सकता है, जनता पैसा को इधर उधर लेन देन कर सकता है, ये तो गलत हुआ। बैंकों में जमा मुद्राओं की मात्रा जनता के पास स्थित कुल मुद्रा की मात्रा से अधिक है, यह सही है। और देखते हैं आगे में कि जनता के पास स्थित मुद्रा बैंकों की कुल मुद्रा से अधिक है, यह तो नहीं है सही, क्योंकि जनता के पास जितना मुद्रा है उससे कहीं ज़्यादा मुद्रा बैंकों के पास में है। तो ये ऑप्शन नहीं है। जनता के पास स्थित कुल मुद्रा तथा बैंकों में जमा कुल मुद्रा बराबर है, ये भी बराबर की सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी नंबर सही है कि बैंकों के पास ज़्यादा मुद्रा है बनिस्पत किसके, जनता के। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है हार्ड करेंसी किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है कि वह मुद्रा जिसका भुगतान ऋण के लिए किया गया हो, वह मुद्रा जिसका भुगतान स्वर्ण के लिए किया गया हो, वह मुद्रा जिस पर पहुंच आसान हो, वह मुद्रा जिसका पहुंच बहुत कठिन हो। इसी को क्या कहते हैं? हार्ड करेंसी कहते हैं। हार्ड करेंसी कहते हैं। हार्ड करेंसी कहने का मतलब है कि जिस बाजार में वैसी मुद्रा जिसका बाजार में आपूर्ति कम हो, इसका पहुंच कठिन हो, उसे हार्ड करेंसी कहते हैं। सॉफ्ट करेंसी कहते हैं वैसी मुद्रा जिसका बाजार में वैल्यू उतना नहीं हो परंतु उसका पर्याप्तता ज़्यादा है। पर्याप्तता ज़्यादा रहेगा तो सॉफ्ट करेंसी, पर्याप्तता नहीं रहेगा तो हार्ड करेंसी। परंतु उसके व्यापार करने के लिए उसकी क्या चाहिए, उसकी ज़रूरत चाहिए। जैसे कि डॉलर वगैरह ये सब है, उसी तरह व्यापार होता है, तो उसकी क्या है, उपलब्धता कम है, उसीलिए क्या कहते हैं, हार्ड करेंसी कहते हैं। उसका ऑप्शन होगा डी नंबर, वह मुद्रा जिसकी पहुंच बहुत कठिन हो। भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष कब से कब चालू होता है? तो जुलाई से जून तक चालू होता है। बी नंबर, जुलाई से जून तक चालू होता है। एक अनुसूचित बैंक को डैश में शामिल किया जाता है? बैंकिंग विनिमय अधिनियम की सेकेंड अनुसूची में, संविधान के सेकेंड अनुसूची में, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में, इनमें से कोई नहीं। तो अनुसूचित बैंक, लिस्टेड बैंक उसको कहा जाता है जो आरबीआई के सेकेंड अनुसूची में जिसका नाम क्या हो, दर्ज हो, उसे ही क्या कहा जाता है, अनुसूचित बैंक कहा जाता है। जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत जिसको क्या किया गया है, दर्ज किया गया है, उसे ही क्या कहा जाता है, अनुसूचित बैंक कहा जाता है। इसका ऑप्शन होगा सी नंबर। आरबीआई अधिनियम 1934 के सेकेंड अनुसूची में
शामिल की गई हो उसे क्या। तो यह था आपका मॉक टेस्ट 1 का क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको यह आज का मॉक टेस्ट का क्लास पसंद आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।